नमस्कार 99 न्यूज के शिल्पांचल के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। कुल्टी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अजय पौधार आज मां कलेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और मां कलेश्वरी से जीत की कामना की। साथ ही माता का आशीर्वाद लेकर आज से चुनाव प्रचार का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उनके साथ समर्थकों की भीड़ भी देखी। इस मौके पर डॉक्टर अजय पौधार ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि चुनाव में 1 लाख मत हमें मिले। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य लक्ष्य कुल्टी को विकसित करना है। पिछले 20 वर्षों के अध्यक्ष और 3 बार से विधायक ने कुल्टी के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए क्षेत्र के लोग अब उनसे छुटकारा चाहते हैं। মায়ের প্রণাম করে মায়ের আশীর্বাদ আজকে নেবার জন্যই মেন প্রয়োজন ছিল। এখানে পুজো করে আবার ছিন্নমস্তা যাব, ওখানে মায়ের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে শক্তি অর্জন করে এরা দুটাই মাতা শক্তি স্বরূপা, তারাই শত্রু সংহারিণী। ওদের আশীর্বাদ নিয়ে মাঠে নামবো। সবার আশীর্বাদ সবার ভালোবাসা সঙ্গে নিয়ে সবাইকে ভাই বন্ধু বেশেই কাজ করতে হবে, কেউ শত্রু কেউ মিত্র নয়, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। সবারই কামনার জন্য আমি মায়ের কাছে এসেছি যে বাংলার মঙ্গল হোক, কুল্টির মঙ্গল হোক। যে আজ অব্দি করতে পারে নাই সে আমরা মিলে করতে পারবো, এই কামনা। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में आज एक जमीन विवाद का मामला पहुंचा, जिससे पहले पक्ष के रानीगंज निवासी विनोद गुप्ता ने बताया कि उन्होंने राजापाड़ा के यादवपाड़ा में एक जमीन ली थी, जिसके सारे कागजात उनके पास है। लेकिन जब वो वहां निर्माण कार्य के गए तो सतेंद्र राय उर्फ पचेंद्र ने उनको रोक दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने पहले मेल के माध्यम से पुलिस कमिश्नर को दी थी। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा से उन्होंने रानीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं सतेंद्र राय उर्फ पचेंद्र का कहना है कि अगर विनोद गुप्ता के पास असल कागजात हैं तो रानीगंज बोरो दफ्तर से उनको निर्माण की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यादवपाड़ा में महावीर कॉलोनी ओल्ड 2 मोहानी रोड एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ वह किसी भी कीमत पर अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। कि विनोद गुप्ता के पास में यदि पेपर रहता तो वो बोल रहे हैं कि BLRO में मेरा पेपर है, तो फिर रानीगंज जो बोरो 2 है तो बोरो 2 में इनका क्यों नहीं पास हो रहा है, जबकि लोकल आप विदेश से पास करवा लीजिए, लेकिन लोकल सबसे बड़ा चीज़ है, तो लोकल में इनका क्यों नहीं पास हो रहा है। तो इनका ज़मीन में फोल्ड है, इनका कागज पत्र में फोल्ड है, जो कि मौजा सीट हम लोगों के पास में है। उसके बाद में हम लोग मास पिटीशन किए हैं, जो कि पूरे समाज मिलकर किया है, और पूरा ये समाज जान रहा है कि ये जो ओल्ड 2 मोहानी रोड है, ओल्ड 2 मोहानी रोड में वो 15 से 20 फुट वो जो ज़मीन है जो कैप्चर करके रखे हैं, और वो उल्टा एलिगेशन हम लोग के ऊपर मेरे ऊपर लगा रहे हैं। लगभग 2 साल पहले राजपाड़ा में हम एक ज़मीन लिए। राजपाड़ा में यादवपाड़ा के पास एक ज़मीन लिए, और उस ज़मीन लेने के बाद एक सतेंद्र राय उर्फ पचेंद्र राय बार बार हमको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया कि भाई हमको मतलब कुछ जो सो बिना लिए दिए इस ज़मीन में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम आप नहीं करवा सकते हैं। हम भाईचारा के नाते इस बात को विवाद के रूप में नहीं ले जाना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि भाई आपस में ये सलट जाए, चूँकि आप एक जगह रहने के बाद हो सकता है कहीं भूल बस हो, उसको सुधार लेंगे। पर वो व्यक्ति जो सो भूल बस वाला कुछ नहीं था, उसका मनसा था हमसे पैसा लेना, और उसके बाद वो पैसा लेने के क्रम में बात को इतना बढ़ाते गया, उल्टा वो डर दिखाता है कि विनोद गुप्ता से हम डरते हैं, जबकि वास्तविक बात यह है कि विनोद गुप्ता अपने सामाजिक जीवन में आज तक कोई गलत करने का प्रयास नहीं किया। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड से राजनीतिक दल के लोगों को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक आयोग ने राजनीतिक दलों को हटाने का निर्देश शनिवार को जारी किया था, जिसके बाद आज आसनसोल नगर निगम के चेयरपर्सन का दायित्व निगमायुक्त नितिन सिंघानिया ने ले लिया। রেগুলার ওয়ার্কস আছে, কমিশনার ছাড়া আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দায়িত্ব থাকলাম আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের, এবং যেভাবে আমাদের কাজ চলছে বিভিন্ন রেগুলার নেচারের কাজ এবং যেগুলো কাজ অলরেডি আমরা চলছে সেগুলো রিভিউ যেভাবে করা হয় সেভাবে টেকআপ করা হবে। একটা করে মেম্বারদের কাজগুলো যেভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা ছিল তারা দেখছিলেন, সেটাকে ডিস্ট্রিবিউট করাতে নতুন কোনো কাউকে दायित्व দিচ্ছেন আমাদের। सलानपुर थाना अंतर्गत मैथन डैम से सटे विभिन्न घाटों से अवैध कोयला का तस्करी धड़ल्ले से चल रही है, जहां एक और केंद्रीय जांच एजेंसियां कोयला तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।
वहीं क्षेत्र में अवैध कोयला खनन कर मैथन जलाशय से सटे वृंदावनी घाट से कोयला तस्कर नाव से कोयले को झारखंड भेज रहे हैं, जबकि चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल से सटते सभी सीमा क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। ऐसे में घाटों के माध्यम से कोयला तस्कर नाव से अवैध रूप से कोयला झारखंड ले जा रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य देवेंदु भगत के नेतृत्व में बराकर अस्पताल रोड स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर से 23 लोगों को स्वास्थ्य जांच के लिए दुर्गापुर स्थित IQCT अस्पताल शारीरिक भेजा गया, जहां सभी का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज होगा। इस मौके पर TMC के जिला सचिव पप्पू सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर इलाज के लिए भेजा जाता है, जहां उन्हें खाने पीने और रहने की भी समुचित व्यवस्था किया जाता है। रानीगंज के काटकाता में रानीगंज के माकपा प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर ने घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही TMC और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। কমরেড হেমন্ত প্রভাকর এবং হেমন্ত প্রভাকরের সমর্থনে আমরা আজকে বাড়ি বাড়ি আমাদের পাড়ার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানাবো। বলছি ইয়ে हेमंत प्रभाकर के पास हाथुड़ी करा चिन्ह वोट। इस चुनाव को राजनीतिक लड़ाई के रूप में हम लोग ग्रहण किए हैं। इस चुनाव में हमारा रोजगार मुद्दा रहेगा, महंगाई को कम करना हमारा चैलेंज है, इसके खिलाफ में हम लोग लड़े हैं वो रहेगा। रानीगंज म्यूनसिपलिटी को लौटा लाना वो हमारा मांग है, हम लोग इसके पहले लड़े हैं, ये हमारा एजेंडा में रहेगा। हमारा एजेंडा में रहेगा बाईपास का निर्माण, हमारा एजेंडा में रहेगा रानीगंज में शिक्षा का परिवेश को लौटा लाना, जाति धर्म का नाम पे जो लूट चल रहा है, गंदगी चल रहा है उसको साफ करना, और रानीगंज में पानी का कुछ जगह समस्या है उसको समाधान करना। रानीगंज का गरीब जनता, नौजवान, महिला और छात्रों के लिए बेहतर जिंदगी जी सके, दुटो खेय परे जाते मानुष बाँचते पाए तार बंदोबस्त আমরা করব। रानीगंज के शिशु बागान उत्तर स्थित TMC कार्यालय में पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें रानीगंज के TMC प्रत्याशी तापस बनर्जी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि इस इलाके के नौजवान खड़े होंगे जिससे इनकलाब होगा। उन्होंने कहा कि TMC को इस बार नौजवानों का साथ है, राज्य में एक बार फिर TMC की सरकार बनेगी। हरी वार्ड में जा रहे हैं, बहुत सब पहले कार्यकर्ता से मिले हैं, लेकिन फिर भी खास करके एकदम वार्ड का अंदर में आके कार्यकर्ता से मिलना चाहता हूँ। सब तो ऑफिस में जा नहीं पाता, सब तो घर में जा नहीं पाता, लेकिन सबको पता चल गया। और एक तो हमको मैं आभारी हूँ हम लोग का, हमारा जितना वर्कर्स है जो सामने आके काम करता है। फैंटा बंद हो तो फैंटा जो यहाँ पर है जितना है, कोई पार्ट में ज़्यादा है, कोई पार्ट में कमती है। फिर हम लोग का कर्मी लोग का जो दोस्त है जो पहले पार्टी करते थे, कुछ अभी फिर काम में धंधा में लग गए। अभी लोग थोड़ा सोचा कि हाँ नहीं, इस बार इलेक्शन चुनाव ममता बनर्जी के लिए इस बार हम लोग को खुल के मैदान में आना चाहिए। ऐसा बहुत सा लड़का है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है
और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आसनसोल दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने अशोकनगर स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर बिना नाम लिए शाइनी घोष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह आसनसोल की भूमि कन्या है, उनकी प्रतिद्वंदी बाहरी है, वह शिल्पांचल के बारे में क्या जानती है। कुछ सप्ताह पहले ही वो राजनीति में आई है। कल तक वो ममता बनर्जी के खिलाफ घूम घूम कर प्रचार करती थी। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्हें भाजपा ने उनकी जन्मभूमि से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कहा कि वो बेरोजगारों के लिए रोजगार, बिजली की समस्या, महिलाओं के प्रति अपराध पर अंकुश लगाने पर जोर देंगी। रानीगंज में कारखानों के कारण जो प्रदूषण की समस्या है उसे दूर करनी ही उनकी प्राथमिकता होगी। আমাদের দলের দরজাটা না সবার জন্য খোলা, সবাই আসতে পারে, কিন্তু তার মানে এটা নয় যে আপনি যদি কোনো খারাপ কাজ, অন্যায় কাজ করে এসেছেন বিগত দিনে, সেটা ক্ষমা করে দেওয়া হবে, সেটা কিন্তু নয়। কেস কেসের মতো চলবে, আইন আইনের মতো চলবে, কিন্তু সেখানে আজকে নেওয়া মানে তার আগেকার জিনিস মাফ করে দেওয়া হলো, ভুলে গেল, এটা কিন্তু একদমই ভাববেন না। এবং এই যে ডিসিশনস কাকে নেওয়া হবে, কাকে না নেওয়া হবে, এগুলো অনেক বড় সড়ো ব্যাপার। এগুলো আমার মতো সামান্য কার্যকর্তা, আমি এগুলোর মধ্যে ঢুকি না। जामुरिया के दरबार डांगा में चुनाव आयोग की तरफ से नाका चेकिंग की जा रही है। चुनाव आयोग के एसएसटी टीम दरबार डांगा घाट पर 3 रात
निगरानी कर रही है। बता दें कि सुरक्षा के लिहाज में यह घाट बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ अजय नदी के एक छोर पर पश्चिम बर्धमान से दूसरे छोर पर बीरभूम और झारखंड है। बीरभूम और झारखंड से भारी तादाद में लोग रोजगार, चिकित्सा, व्यापार के लिए पश्चिम बर्धमान आते हैं, जिसे देखते हुए चुनाव के समय किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से नाका चेकिंग की जा रही है। बाराबनी विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी विधान उपाध्याय ने पैदल रैली के माध्यम से कपिस्टा गांव में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। रैली में महिलाओं भी शामिल रही। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने कहा कि बाराबनी क्षेत्र के लोग विकास के साथ हैं। क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए हैं, इसलिए लोग हर जगह तृणमूल के साथ हैं। আমার বাবার প্রিয় গ্রাম, আমার বাবাও মানে এই গ্রামটা ভালোবাসতেন এবং গ্রামে মানে বরাবর আমাদের সাথে ছিল, এখনও আছে। এবং মানুষ যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখন যে দিদির উপর যেভাবে সারা ভারতবর্ষে বিজেপি নেতৃত্বে যেভাবে অত্যাচার করছে, যেভাবে বিভিন্নভাবে হেয় করা হচ্ছে, দিদিকে অসম্মান করা হচ্ছে, সে কারণে अभी के इस पांचों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।